अस्सलाम स्टूडेंट्स, सिंस लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी फंक्शन ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ एक। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेसफुल सिचुएशन जैसे कि ट्रॉमा है, फियर, हाइपरग्लाइसीमिया, कोल्ड, एक्सरसाइज, इनसे एडजस्ट करने के लिए, इनसे जो है इनको हैंडल करने के लिए। जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है या एक्टिवेट होता है, उसके नतीजे में हार्ट पे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, यहाँ पे इंक्रीज़ हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, और जो एनर्जी स्टोर्स हैं उनमें से मोबिलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड फ्लो जो है वो स्केलेटल मसल्स की तरफ बढ़ता है और हार्ट की तरफ, और जबकि आपका जीआईटी और दूसरे ऑर्गन्स जो विसराज वगैरह हैं वहाँ से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज़ होगा कंपैरेटिवली। जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, कोई भी ट्रॉमा में होते हैं या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आपकी आइज़ जो हैं वो लार्ज हो जाती हैं, डायलेशन हो जाती है प्यूपिल की, आपके ब्रोंक्यूल्स जो हैं उसकी डायलेशन हो जाएगी ताकि आपकी सांस जो है वो इंटैक्ट रहे, आपकी ब्रीदिंग इंटैक्ट रहे। तो इसी तरह से जीआई मोटिलिटी वो कम हो जाएगी, ब्लैडर और सेक्सुअल ऑर्गन की फंक्शनिंग भी कम हो जाएगी। इस डायग्राम को आपने गौर से याद करना है। जितना भी ब्लू पार्ट है वो इसमें बताया गया है पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न है, और रेड पार्ट सिम्पैथेटिक डिवीज़न है। तो आपका लैक्रिमल ग्लैंड, सलाइवरी, हार्ट, जीआईटी, जेनेटिलिया, ब्लड वेसल्स, ठीक है, और आपका यूरेटर, ब्लैडर, किडनी, एड्रिनल मेड्यूला, आपका लंग्स हो गया, इसमें ट्रकिया, ब्रोंक्यूल और आई। अब इस पे इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। आई में जैसे कि आपको पता है कि इनलार्जमेंट हो जाएगी, डायलेशन हो जाएगी प्यूपिल की। तो प्यूपिल की डायलेशन का मतलब है जब भी आयरस मसल्स को, आयरस जो है उसको रेडियल मसल सप्लाई कर रहे हैं सिम्पैथेटिक डिवीज़न में, तो अगर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेटेड है और स्टिमुलेटेड है तो आयरस के जो मसल्स हैं वो रेडियल मसल्स उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिसका मतलब है प्यूपिल उस वक्त डायलेट कर रही हैं। अच्छा, इसके बरक्स पैरासिम्पैथेटिक में उल्टा होगा काम। वहाँ पे जो मसल्स होंगे कॉन्ट्रैक्शन होगी, प्यूपिल की कॉन्स्ट्रक्शन होगी, आयरस स्फिंक्टर मसल्स, स्फिंक्टर मसल्स कहलाते हैं या फिर सर्कुलर मसल्स भी कहलाते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसके साथ साथ सिलियरी मसल्स जो हैं उनकी भी कॉन्ट्रैक्शन होगी। सिलियरी मसल्स का जो रोल है वो अकोमोडेशन में बहुत ज़्यादा है। तो अकोमोडेशन का मतलब है आपका लेंस जो है करीब और दूर की निगाह के लिए एडजस्ट करता है, जैसे नियर विजन के लिए एडजस्टमेंट होती है। तो जैसे कि आपने एट्रोपिन में पढ़ा था, वो पैरालिसिस करा देता है। एट्रोपिन क्या करता है, एंटागोनिस्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन का एंटागोनिस्ट है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पैरालिसिस का मतलब ये हुआ कि आपकी आइज़ जो अकोमोडेट करती है लेंस को, सिलियरी मसल्स वहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे सिलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। लैक्रिमल ग्लैंड्स जो हैं यहाँ पे सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है तो स्टिमुलेशन ऑफ टीयर्स होता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स है अगर, तो थिक विस्कस सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रही है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और वाटरी सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रही है पैरासिम्पैथेटिक में। जितनी भी सिक्रीशंस याद रखें, एक टिप बता रही हूँ, प्रोड्यूस हो रही हैं वो ज़्यादातर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अच्छा, इसी तरह से हार्ट पे आपको पता है हार्ट रेट भी बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या है, पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज होगी हार्ट रेट और डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी और हार्ट रेट भी कम होगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। अच्छा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका न्यूरोट्रांसमीटर है मेजर एसिटाइलकोलिन, उसका जो एंटागोनिस्ट है वो ही काम करेगा ज़्यादातर जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन का जो एंटागोनिस्ट है एट्रोपिन, उसका वो भी इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को जो है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर करता है एमरजेंसीज़ के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। ये बेसिकली सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये प्रिपेयर करता है आपकी बॉडी को अनसर्टन सिचुएशन और अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलाई के लिए। तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट स्टिमुलेशन होती है, सिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होती है, या डायरेक्ट स्टिमुलेशन होती है आइदर इफेक्टर ऑर्गन्स
जैसे कि एड्रेनल मेडुला हो गया। तो एड्रेनल मेडुला से आपको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर मेजरली कैटेकोलामीन रिलीज़ होते हैं, एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। तो कम अमाउंट में नॉरएपिनेफ्रीन है और लार्ज अमाउंट में एपिनेफ्रीन है, लेकिन जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का वो नॉरएपिनेफ्रीन कहलाता है। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है एज ए फंक्शन, मतलब कंप्लीट यूनिट की तरह काम करता है, कंप्लीट सिस्टम। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या फिर आपका कोई रिएक्शन होगा कोई फियर के अगेंस्ट, तो अब जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ऑल्दो यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी हाइपरटेंशन या फिर आपका कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपका सिम्पैथेटिक एक्टिवेशन एपिनेफ्रीन जो रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर वो हार्ट रेट बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है। जहाँ जहाँ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर हैं, ये जो हमने पढ़ा था उन जगहों को एक्टिवेट कर देगा। पूरा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो या फिर आप फियर के रिस्पॉन्स है तो आपका आइज़ जो है, आपका प्यूपिलरी इनलार्जमेंट हो जाएगा, इसी तरह से कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगी, डायलेशन हो जाएगी ट्रैकिया ब्रोंक्यूल्स की, आपकी ब्रीदिंग इम्प्रूव हो जाएगी, हार्ट रेट इम्प्रूव हो जाएगा, एक्सेट्रा। इसके लिए आप ये वाली जो डायग्राम नंबर 3.5 है ये देख लीजिएगा। इसके अंदर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दिखाया गया है, सिम्पैथेटिक आउटपुट। इसका रिस्पॉन्स डिफ्यूज़ होता है, मैंने आपको कहा था पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो बहुत सारे एक साथ ऑर्गन्स को इनर्वेट कर रहे हैं, इसलिए इसका रिस्पॉन्स डिफ्यूज़ड है। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका रिस्पॉन्स डिस्क्रीट है, बिकॉज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो हैं ये ब्रांच नहीं है यहाँ पे। तो हर एक ऑर्गन के लिए अलग अलग स्पेसिफिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, जबकि एक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बहुत सारे ऑर्गन्स को यहाँ पे नर्व सप्लाई कर रहा है। देखिए बहुत सारे ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई हो रहा है और यहाँ पे एक हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से तो इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, वो यहाँ पे हमने सारे के सारे इसके एग्जाम्पल देख लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये अपोजिट काम करता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, एक तरह से होम्योस्टेसिस या आप कह लीजिए कि फीडबैक मैकेनिज्म और बैलेंस मेंटेन करता है, बैलेंस करता है सिम्पैथेटिक डिवीजन के, क्योंकि उसके अपोजिट काम कर रहा है और जनरली रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन में काम करता है। ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर स्लीपिंग, व्हेन यू आर रेस्टिंग, तो उस वक्त आपका जीआईटी काम कर रहा है और आपका डाइजेशन हो रहा है। तो दिस इज़ कंपैरेटिवली सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ये अपोजिट है। तो ये इस वक्त प्रीडोमिनेट कर रहा होगा सिम्पैथेटिक सिस्टम को, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो याद रख लीजिएगा ये होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करता है, ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एसेंशियल बॉडी के फंक्शन जैसे कि आपके डाइजेशन हो गए और एलिमिनेशन हो गए, इनको मेंटेन करता है। अपोजिट काम करता है और प्रीडोमिनेट करेगा आपके रेस्ट एंड डाइजेस्ट को। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इट नेवर डिस्चार्जेस एज ए कंप्लीट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक तरह से फुल कंप्लीट यूनिट काम कर रहा है, जबकि ये कंप्लीट सिस्टम नहीं काम करता। हर ऑर्गन पे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का नर्व सप्लाई अलग अलग होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई एक साथ नहीं हो रहा, इसी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ पाते। साइड इफ़ेक्ट्स वरना बहुत ज़्यादा मैसिव होते, जैसे कि इनवॉलंटरी यूरिनेशन, कोई कंट्रोल ना होना यूरिनेशन के ऊपर, डेफिसिएशन, इसी वजह से कंट्रोल है आपका यूरिनेशन और डेफिसिएशन पे। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एट अ टाइम वन ऑर्गन को इनर्वेट करेगा, जैसे जीआईटी हो गया, गट हो गया, हार्ट है आपका या आई है, तो ये सब सेपरेटली इनको इनर्वेट करेगा या नर्व सप्लाई करेगा। हालांकि जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये एक मोटर सिस्टम है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये इफरेंट डिवीज़न के अंडर आता है और इसी के अंदर इंडायरेक्ट और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सिम्पैथेटिक भी है, लेकिन इसको स्टिल इट रिक्वायर्स सम सेंसरी इनपुट फ्रॉम पेरिफेरल स्ट्रक्चर। तो आपको वो कहाँ से मिलेगा? एफरेंट डिवीज़न से मिलेगा। एफरेंट इम्पल्सेस आएंगी और वो कहाँ से आ रही होंगी? सीएनएस को इनर्वेट करेंगी, और वो सीएनएस में जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया, मेडुला ऑब्लंगेटा है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये जो है ये रिसीव करेंगी स्टिमुलस
जो भी पेरिफेरल आपकी पेरिफेरल स्ट्रक्चर से आ रहा होगा, और इफरेंट रिफ्लेक्सेस जो हैं फिर वो सेंड बैक करेगा वाया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बिकॉज रिफ्लेक्स आर्क जो हैं ये यूजुअली एफरेंट इम्पल्सेस जो हैं वो इनकी इनवॉलेंट्री इन नेचर होती हैं, जो कि रिफ्लेक्स आर्क बनाती है। रिफ्लेक्स रिफ्रॉन्सेस, रिफ्लेक्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्सेस होते हैं ऑटोमेटिक या ऑटोनॉमिक एक्शंस, जैसे कि आपकी बॉडी जिसको कंट्रोल नहीं कर पाती, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, और ये एफरेंट इन नेचर होते हैं, एफरेंट इम्पल्सेस होती हैं। अच्छा, ये एफरेंट इम्पल्सेस ने जैसे एग्जांपल बताई हुई है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है तो सबसे पहले ये जो है प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन, जैसे एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है यहाँ पे बैरोरिसेप्टर्स की। तो जब आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बहुत कम हो जाता है तो प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन बैरोरिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये कहाँ पे होते हैं? हार्ट पे होते हैं, वीना कावा, एओर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनसेस। ये क्या करते हैं? ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और ब्रेन को आपके डायरेक्ट सिग्नल सेंड करते हैं, जिसकी वजह से एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, मतलब कि उसके नतीजे में अगेंस्ट टू दैट एफरेंट इम्पल्सेस एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एफरेंट इम्पल्सेस सेंड करता है और इंक्रीज़ करता है सिम्पैथेटिक आउटपुट और डिक्रीज़ करता है पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट। सिम्पैथेटिक कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और टोटल प्लेटफॉर्म रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे आप देख लें, एफरेंट इन्फॉर्मेशन आई है, सेंसरी इनपुट फ्रॉम द विसरा, जैसे कि हार्ट है आपका, इंटरनल ऑर्गन्स। ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ, बैरोरिसेप्टर्स ने उसको सेंस किया और कम कर दिए, रिड्यूस हो गए बैरोरिसेप्टर एओर्टिक आर्च पे, जिसकी वजह से रिड्यूस फ्रिक्वेंसी हो गई है एफरेंट इम्पल्सेस की। मेडुला आपके ब्रेन स्टेम के ऊपर होता है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है मेडुला। अच्छा, रिड्यूस फ्रिक्वेंसी होने की वजह से क्या हुआ? इसके नतीजे में रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स ये है कि इफरेंट इम्पल्सेस वाया द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो इफरेंट रिफ्लेक्स आया है, मतलब कि आपकी बॉडी ने किस तरह से कंट्रोल किया ब्लड प्रेशर को, जो कम हुआ था वो किस तरह इंक्रीज़ होगा। पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट कम हो जाएगा, सिम्पैथेटिक आउटपुट यहाँ हमने पढ़ा था बढ़ जाएगा। उसके नतीजे में क्या होगा? इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। इनहिबिशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड एक्टिवेशन ऑफ सिम्पैथेटिक डिवीजन। इसका मतलब है पैरासिम्पैथेटिक जो है वो आपका ब्लड प्रेशर कम करता है, ऑलरेडी आपका कम है ब्लड प्रेशर, तो और मज़ीद कम होने से बचने के लिए इनहिबिट हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन।